भारत के गांव में जहां रातें अक्सर कुछ ज्यादा ही काली होती हैं, वहां कुछ कहानियां ना सिर्फ फुसफुसा कर ही सुनाई जाती हैं। ये कहानियां हैं उन पुराने सूखे कुओं की, जिनकी गहराइयों में पता नहीं कैसे कैसे भयानक राज दफन है। तो चलिए आज इन्हीं में से एक कहानी की तह तक चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, घनी सुनसान रात है और एक गहरे कुएं से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। अब इंसानियत तो यही कहती है कि मदद करनी चाहिए, है ना? पर क्या हो अगर वो आवाज किसी इंसान की हो ही ना? तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे ही गांव से, जिसके ठीक बीच में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस कुएं की गहराई में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि किसी की दर्दनाक यादें भी छुपी हुई हैं। देखिए, एक जमाना था जब इसी कुएं का पानी अमृत जैसा मीठा हुआ करता था। लोग कहते थे इसमें औषधीय गुण है। ये पूरे गांव के लिए जिंदगी का एक जरिया था। लेकिन फिर एक भयानक हादसा हो गया। सुधा नाम की एक जवान लड़की गलती से इसमें गिरकर मर गई, और बस उसी दिन से ये कुआं जिंदगी देने वाला नहीं, बल्कि जिंदगी छीनने वाला बन गया। उसे एक भारी लोहे की जाली से ढक दिया गया। पर गांव वाले कसम खाकर कहते हैं कि आज भी अंधेरा होते ही वहां से सुधा के रोने की दर्दनाक आवाजें आती हैं। अब इसी गांव में रहता था रवि। अपनी जिद के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वो बड़े बुजुर्गों की चेतावनियों को ना हमेशा हंसी में उड़ा देता। उसका एक ही कहना था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। तो एक शाम जब रवि अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो उसके एक दोस्त महेंद्र ने उसे चुनौती दे दी। बोला, अगर इतना ही दम है तुझमें तो आज आधी रात को अकेले उस शापित कुएं पर जाकर दिखा। रवि ने हंसते हुए शर्त मान ली। उसे क्या पता था कि वो अपनी ही मौत के फरमान पर हां बोल रहा है। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। जब पूरा गांव सो रहा था, रवि हाथ में एक पुरानी लालटेन लेकर अपनी बहादुरी साबित करने निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और जैसे जैसे वो कुएं के पास जा रहा था, रास्ता और भी ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। ठीक 12 बजे जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, एक अजीब बात हुई। रास्ते में जो कुत्ते हमेशा भौंकते रहते थे, वो अचानक ऐसे चुप हो गए जैसे किसी ने उनका मुंह ही बंद कर दिया हो। माहौल में एक दम घुटने वाली खामोशी छा गई, और फिर उसी खामोशी को चीरते हुए कुएं के अंदर से एक लड़की की दर्द भरी आवाज आई, बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बाहर निकालो। रवि का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत करके जाली के पास घुटने टेके और अंदर झांका। उसे सफेद कपड़ों में एक लड़की की परछाई से दिखी, लेकिन जब उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया तो रवि की चीख उसके गले में ही फंसकर रह गई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे खोखले काले गड्ढे थे, जिनसे हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। डर के मारे रवि के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उस आवाज में इतनी लाचारी थी कि उसने इंसानियत के नाते पास पड़ी एक रस्सी कुएं में डाल दी। और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और हां, आखिरी गलती थी। जैसे ही रस्सी नीचे गई, कुएं से एक बर्फीली हवा का झोंका आया और रवि की लालटेन बुझ गई। घोर अंधेरा। तभी वहां एक अघोरी बाबा प्रकट हुए और चीखे, रुक जा मूर्ख, वो सुधा नहीं, उसकी पिशाचनी है। पिशाचनी यानी एक ऐसी भटकी हुई और गुस्से से भरी आत्मा जिसकी मौत बहुत बुरी तरह हुई हो, और जो अब सिर्फ बदला लेना चाहती है, दूसरों को भी अपनी दुनिया में घसीटकर। अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़कर भस्म फेंकी, लेकिन तब तक अंधेरे में से एक सड़ी गली सी आकृति बाहर निकली। वो एक भयानक आवाज में हंसी और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है बाबा, ये अब मेरा है। और इतना कहते ही उसने अपने लंबे सूखे हाथों से रवि को पकड़ा और एक ही झटके में उसे कुएं की काली गहराइयों में खींच लिया। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ रवि की चप्पलें मिलीं, और उस दिन के बाद कुएं से सुधा के रोने की आवाजें फिर कभी नहीं आईं। पर उनकी जगह अब एक नई और भी ज्यादा डरावनी आवाज आती है, एक ठंडी सी हंसी जो सुनने में हूबहू रवि जैसी लगती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अब पूनम की रात को वहां एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां दिखती हैं। लेकिन रवि की कहानी अकेली नहीं है। ये किस्से हमें बताते हैं कि कैसे कुएं जो कभी जिंदगी का निशान थे, हादसों के बाद मौत का दरवाजा बन जाते हैं। भारत के एक और गांव बरोटोली में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो इस डर को और भी पक्का कर देता है। समय था रात के ठीक 12:17। बरोटोली गांव के पास वाले जंगल में एक और लड़का
इत्तेफाक से उसका नाम भी रवि था। कहीं जा रहा था, तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े गीले पैरों के निशानों पर पड़ी, जो जंगल के अंदर एक भूली बिसरी पगडंडी की तरफ जा रहे थे। उन निशानों का पीछा करते करते वो रवि एक बहुत ही पुराने सूखे कुएं तक पहुंच गया, और तभी कुएं के मुंह से एक अजीब सा प्राणी बाहर निकला। उसकी उंगलियां नॉर्मल से बहुत ज्यादा लंबी थी और आंखें पूरी तरह दूधिया सफेद। उस प्राणी ने कहा कि उसे 40 साल पहले इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। उस रात के बाद बरो टोली का रवि भी कभी घर वापस नहीं लौटा। और बस उस घटना के बाद से गांव में एक नई किंवदंती फैल गई कि अगर रात में उस कुएं के पास से कोई आवाज आए और किसी ने गलती से भी उसका जवाब दे दिया तो वो शायद कभी वापस नहीं लौट पाएगा। देखिए, ये कहानियां सिर्फ 2 लड़कों के गायब होने की नहीं हैं। ये उस गहरे डर की तरफ इशारा करती हैं जो हमारी लोक कथाओं में हमेशा से मौजूद रहा है। इन कथाओं के मुताबिक जहां भी ऐसी दुखद मौतें होती हैं, वो जगहें अक्सर कुछ खास तरह की आत्माओं का घर बन जाती हैं। इनमें से एक है मोहिनी। खासकर दक्षिण भारत की कहानियों में मोहिनी एक बहुत ही खूबसूरत औरत की आत्मा होती है जो मर्दों को अपने जाल में फंसाकर मार डालती है। कहते हैं कि उसकी खुशबू जानलेवा होती है और उसके पैर या तो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं या फिर आग के बने होते हैं। और फिर आता है पिशाच। ये तो और भी भयानक हैं। ये मांस खाने वाले दैत्य होते हैं जो शमशान घाट और मौत से जुड़ी जगहों पर पाए जाते हैं। पर ये सिर्फ शरीर को नहीं खाते, बल्कि ये किसी के भी दिमाग पर कब्जा करके उसे पागल कर सकते हैं, यहां तक कि उसे अपने ही हाथों अपनी जान लेने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये सारी कहानियां और ये मान्यताएं हमें एक ही बात सिखाती हैं। अगली बार जब कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान पुराने कुएं के पास से गुजरना हो, तो जरा ध्यान से सुनना। क्या पता कोई आवाज सुनाई दे। बस एक बात याद रखना, हर पुकार का जवाब नहीं दिया जाता।